आज बात करूंगा मंत्रा जाप के बारे में, क्योंकि सब कुछ की एक फ्रिक्वेंसी होता है, उस तरह से मंत्रा का भी होता है वाइब्रेशन, और ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। सब कुछ की एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो हर किसी को मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि किस तरह से मंत्रा जाप किया जाता है, और बहुत लोग करते भी हैं ना जान के। तो पहले सुनते हैं कि जानते हैं कि मंत्रा किस तरह से लोग जाप करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग मंत्रा जाप करते हैं, और आप सुने होंगे कि जाप करते करते उसको सिद्ध भी कर लेते हैं, मंत्रा सिद्धि हो जाती है। सही बात है। और सिद्ध होने के बाद उस मंत्र का पावर उस स्पेसिफिक लोग के लिए बहुत पावरफुल हो जाता है। अभी मंत्रा किस तरह से मिलता है? पहली बात, मंत्रा मिलता है पहले तो गुरु के पास से, आपको दीक्षा लेना पड़ेगा फिर मिलेगा। फिर बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, वहाँ पर से प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए भी मंत्रा दिया जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर हो या कोई हीलर हो, दे देते हैं। और तीसरा, इष्ट देव की मंत्र जो आपको मिलता है, आपका सोल जो है, आत्मा उससे उस आपके इष्ट देव के साथ गहरा खिंचाव महसूस करता है, और वो एक आप इष्ट देव के रिलेटेड कोई भी मंत्र उठाकर जाप करना शुरू करते हैं। अभी सब कुछ की एक दायरा होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। किसी को कुछ देना पड़ता है, देना मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि वादा करना, उसी तरह से। जैसे पहले ज़माने में लोग करता था कि मैं इसी टाइम पे करूँगा, वो टाइम को मेंटेन करते थे। अभी हाल फिलहाल के दिन में एकदम डॉट उसी समय में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों की जीवन बहुत तेज़ हो गया है, काम रहता है। आप 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, 3 हफ्ते के टाइम पे देखा जाएगा उस टाइम पर कोई ना कोई काम निकल के आ रहा है। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए काम करना भी ज़रूरी है, तो मुमकिन नहीं होता। तो इसी जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप प्रहर के हिसाब से ठीक कर सकते हो। आप किस प्रहर में करोगे? 3 घंटे का एक प्रहर होता है, और लगभग सभी लोग जानते हैं। अभी आप सुबह के प्रहर को लो, या दोपहर को, या शाम की, या रात को, आपकी मर्जी। मंत्र जाप के टाइम बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, स्फटिक की माला वगैरह यूज करते हैं, ताकि उसको पता चले कि वो ठीक से गिन रहा है। कोई कोई उस माला को कपड़े में डालकर छुपा के करता है, कोई कोई यूं ही करके हाथ में या गले में पहन लेते हैं। तो अपने अपने मन की शांति की बात है, जो 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 करके शांति मिल जाए। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि किसी भी मंत्रा को इस तरह से मन हुआ तो ले लिया करना ठीक है, उसमें फल मिलता है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पहले बात तो गुरु से ही लेना उचित है। हाँ, क्योंकि उसमें आशीर्वाद रहता है। फिर आ जाता है किसी भी हीलर के पास से या एस्ट्रोलॉजर के पास से ले लेना। अभी थर्ड में लोग अपने इष्ट देव की मंत्र उठा लेता है। हाँ, उसमें कुछ प्रश्न तो ज़रूर है कि वो काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ठीक है, अगर मन हो रहा है तो करो, क्योंकि पॉजिटिव हो या ना हो, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप भगवान की, आपके इष्ट देव की ही नाम वगैरह कर रहे हो। अभी मंत्रा करने की जो सही प्रक्रिया है वो क्या है? आपको पहले इसको
बाद देना है 12 महीने में, क्योंकि ज़्यादातर मंत्रा 12 महीने में हर रोज़ अगर आप 108 बार करके जाप करो तो सिद्ध हो जाती है, ज़्यादातर, सब नहीं, याद रखना। अभी कॉन्टिन्यूअस रहना ज़रूरी है, हर रोज़ करो, मेंटेन करो, और प्रहर को मेंटेन करो, हर रोज़ जाप करो, इसको मेंटेन करना है, शुद्ध होकर करना है, नहाने के बाद एकदम से शांत जगह पर बैठ कर। अभी इस 12 महीने को 3 चरण में बांट लेना है, 4 महीने 4 महीने 4 महीने करके। पहला 4 महीना आप लोग इस मंत्र को एक अच्छी जगह पर बैठ के शुद्ध स्थान पर नहा धोकर आप उच्चारण करके बोलो, ताकि आपके उस घर में उस शब्द में गूंजे, और मंत्र किस देवता की बोल रही हो उसको सुन ले, उसको यूं ही ना करे कि जैसे आप पकड़ लो ओम नमः शिवाय, ऐसे ना करें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ना, ऐसे मत करें, क्योंकि आप ठीक से उच्चारण ही कर नहीं पा रहे हो, तो वाइब्रेशन भी ठीक से पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक शब्द की, हर एक चीज़ की वाइब्रेशन होती है। तो मंत्र को ठीक उसी तरह से जाप करें, उच्चारण करें जैसे बोला गया है, ताल में, लय में, ठीक है। ओम नमः शिवाय, तो जोर से करें ताकि लोगों को सुनाई दे और आपके आसपास एक वाइब्रेशन क्रिएट हो। इस तरह से पहला 4 महीना गया। अभी सेकंड 4 महीना आपको कैसे करना है, आपको इस तरह से मंत्र को उच्चारण करना है ताकि आपका थ्रोट चक्र में कंपन हो, आपका होठ में कंपन हो, आपके जिह्वा में कंपन हो, लेकिन सुनाई दे सिर्फ आपको, ठीक है। आप उच्चारण भी कर रहे हो, वाइब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन वो आप तक सीमित है, इसी तरह से करो। और लास्ट 4 महीना आप इसको मन में बोलो, इसको नाभि से बोलना भी बोला जाता है, सीधा बैठ के अंदर ही अंदर बोलो। तो आपको इंटेंशन यही रखना है, सोचना ही है कि आपके नाभि से आप इसको बोल रहे हो। इसको लोग मन में मंत्र जाप करना भी बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देगा, आपके अंदर अंदर हलचल चलेगा। तो इस तरह से करते करते 1 साल हो जाएगा और आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। अभी इसके बाद ऐसा लगेगा कि आप अगर मंत्र जप छोड़ दिया तो आपको लगेगा कि आप अधूरे हो, आपका कुछ चीज़, कुछ काम छूट रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कंटिन्यू करोगे ही करोगे, क्योंकि वो एक दिनचर्या में आ जाता है। और देखना उसके बाद आप उस मंत्र को ना इतना सिद्ध हो जाता है कि आप किसी का भला चाहो या कुछ भी भले के लिए जब आप काम करोगे, आप उस किसी का तबीयत खराब है, आप आपके घर में ही आप ओम मंत्र बोल के उसको सहला दो, देखना ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा होता है, सुना है। हाँ देखिए, अगर लॉजिकल बात करें तो दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन एक इमोशन, एक भरोसा ही तो है जो लोगों के अंदर एक कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके की एक आशा पैदा करता है। और आशा से ही तो लोग जीवित रहता है, हैप्पी रहता है, सही ना। तो अभी आप बोलोगे कि मैंने कहाँ पर जाना, तो आप लोग जानते हो कि मैं एक हीलर हूँ, हीलिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो ये सब वहाँ पर ही सीखते सीखते मिल गया, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो लोग करते हो उन लोग ठीक से करो और बेनिफिट लो, क्योंकि सबका जीवन अगर सही हो जाए, धीरे धीरे सब हैप्पी रहने लगे तो कितना बढ़िया है, सही ना।
ऐसे ही है। अगर आपको अच्छा लगे आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हो। हाँ, या आपके तरीके से भी आप कर सकते हो। तो करो, मन से करो। और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।